प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। स्टेशन के बाहर हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आँखें, उसके मासूम सा चेहरे पे वो मासूमी सी उसकी हंसी जैसे मानो कोई परी हो। वो उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं या समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी। मेरी आँखों से दूर। मुझे रोना था। उससे से बातें करना था। उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? यह सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किया जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आँखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझ उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चल पाया। बस तभी मैंने ठान ली कि अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। तभी फिर मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। तब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं, उससे कैसे मना करूं, उससे कैसे से जाऊं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लग रहा तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल वो माने रो लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे तब सब कुछ एक सपना था बस। और आंखें खुल गया तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रहा और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो हर बार मुझे आवाज़ दिया जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आ गया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी, मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता हूं। मैं बस जा के अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही वो नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन
पहले दिन आई थी। मैं तो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दो उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी। उसे यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो मैं भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ ही नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने का ना। और ही उसे वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिला। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी से मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना कर दी पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोलो। और बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांस रुक गया। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा मैं और वो कुछ नहीं है आस-पास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाल कर और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपनी दिल की बात बताने में, शायद बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब तक बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठ रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था। शायद जो यह समय था पे आके टूट गया आज का दिन। और पहला दिन मानो क्या बदल गया था मेरी ज़िंदगी। अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन में भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर टूट गया। इसीलिए दोस्त कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करवाना। इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस अपने मन ही अपना बनाना पड़ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कहानी पे आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइए।